हेलो एवरीवन। तो अभी देख सकते हो मार्केट तो ओपन हो गया और आज मैं ट्राई करूंगा निफ्टी में मेरे को ट्रेड अगर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी है। ये सारे के सारे लेवल्स हमने निकाल रखे हैं, देख सकते हो। जितने भी मैं आपको भी बता दूँ, जितने भी ये रेड जोन है इस पर मैं कॉल बेचूंगा, मेरा फिक्स है। जितने भी ये ब्लू जोन या फिर ग्रीन जोन है ये सभी पर मैं आज के दिनों पर पुट बेचूंगा, ठीक है। क्योंकि आज के दिन पर न्यूट्रल लेवल हमारा एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और सेम कहानी इसमें भी है, ब्लू लाइन या फिर ग्रीन लाइन पर आएगा तो मैं पुट बेचूंगा। इसके ऊपर कॉल पर अगर पे आएगा रेड लाइन पर आएगा तो ये मेरे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मैं कॉल बेचने का प्लान करूंगा। सेम है इसमें भी है, निफ्टी में भी। तीनों में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सेम करके रखा हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूँ, आज मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कैसे करता हूँ मैं वो दिखाऊंगा लाइव मार्केट के दौरान, ठीक है। और चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखते हुए पूरा का पूरा मैं चीज़ें दिखाऊंगा, कैसे व्यू बनाते हूँ, कैसे क्या करता हूँ, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप खास तौर पर ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम पूरा डिटेल में कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। अभी तो देखो वेट करते हैं हम। अभी हमारे पास कोई भी पोजीशंस नहीं बनी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सारे के सारे ऑर्डर एंड पोजीशन खाली है। लेकिन एक चीज़ फिक्स होगी हमारी। देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग में काम करने के लिए दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो होता है वो लेवल होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग होता है वो व्यू होता है। तीसरी होती है एंट्री होती है, ठीक है। तो हमारा लेवल तो फिक्स है कि रेट पर भाई साहब मुझे कॉल सेल करना है, मतलब डाउन का ट्रेड करना है। तो इसके वजह से मेरा लेवल और व्यू दोनों का दोनों एकदम 100% फिक्स होता है। मैं इसमें कोई भी चेंज किसी भी कंडीशन में नहीं करता हूँ, चाहे मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, न्यूज हो, कुछ भी हो। ये मेरे लेवल्स और व्यू दोनों कभी किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन में ये होती है कि हमें बस एंट्री करने का वेट करना है। एंट्री में करने के लिए इसलिए वेट कर रहा हूँ ताकि मुझे एक छोटे एसएल के साथ कोई एंट्री मिल जाए, बस इसी के लिए हमें वेट करेंगे। तभी मुझे किसी में भी एंट्री मिली नहीं है। जैसे मुझे कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं आपकी आंखों के सामने तुरंत का तुरंत सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। और आज आपको वो भी दिखाने का ट्राई करूंगा कि कैसे मार्केट में लोग ट्रैप होते हैं और क्या क्या कहानियां चलती रहती हैं। अभी समझने का ट्राई करते हैं हम। अभी देखो, अभी क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है वो मैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का दिखाएगा, सभी बायर्स को यहाँ पर ट्रैप करेगा और मार्केट फिर वहीं से डाउन का मूवमेंट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ही बायर्स फंसेंगे तो हमारा प्लान जो रहता है वो, मैं जब भी जैसे ही बायर ट्रैप होंगे और बड़े प्लेयर्स सेल करने के फिराक में रहेंगे तो वहीं पर हम बड़े प्लेयर्स के अकॉर्डिंग टॉप पर सेल की एंट्री करके बैठ जाएंगे और मार्केट के एक बड़े मूवमेंट का मजा ले सकते हैं। तो अभी अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे बैंक निफ्टी में, तो मैं ज़्यादा बात बाद में करूँगा। पहले मैं यहाँ से लूँगा ट्रेड, ठीक है। यहाँ से मैं बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ, ऑप्शन चेन लगा लिया। यहाँ से बास्केट मोड और यहाँ से मैं कॉल बेचूंगा। 14 फरवरी को है तो ये मैं इसको बेच देता हूँ और एक दूर का बाई कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मार्जिन कम लगे। सिंपली 3 लॉट में काम कर सकता हूँ मैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में 3 लॉट में आराम से काम हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर ले लिया। यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में आकर देख लो, पोजीशन में देख लो, सब कुछ देख लो आप। यहाँ पर ये हो गया। ऑर्डर हिस्ट्री में टाइमिंग भी देख लो, 9:33 पर लिया हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मार्जिन भी देख लो। बहुत सारे लोग मार्जिन को लेकर परेशान रहते हो। तो 96,000 रुपये लगे हुए हैं 3 लॉट में और मैंने बहुत ही ज़्यादा दूर हेज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ मार्केट में। अब मैं आपको पूरा मार्केट समझाऊंगा आपको। अब देखो यहाँ पर मार्केट में, जैसा कि मैंने पहले बता रखा था कि टॉप जब भी रेड एरिया पर जाएगा तो मेरा कहीं ना कहीं सेलिंग का व्यू रहेगा। उसी व्यू को मानते हुए हमने ट्रेड ले रखा है, जिसमें अभी मेरे को 100-200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे लिए रोज का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमने कॉल को तो सेल कर दिया। अब इसके पीछे का लॉजिक समझने का ट्राई करो। अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट भी होगा। साथ ही साथ ये भी होगा कि मेरे को यहाँ से मार्केट मान लो नीचे गया तो मैं अपना एसएल धीरे 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 और ज़्यादा नीचे कर लूँगा और मैं नो लॉस, मतलब बिना कोई कैपिटल पर लॉस लिए हुए बड़े प्रॉफिट्स के लिए टारगेट के लिए बैठूंगा। टारगेट की बात करोगे तो सबसे नियर का जो टारगेट है वो इधर के आसपास का सपोर्ट लेवल है, क्योंकि मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस से गिरता है तो वो अपने सपोर्ट के आसपास आने के लिए तैयार रहता है। अभी 300-400 का प्रॉफिट चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ रनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ मार्केट को समझो, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है। अब रेजिस्टेंस कैसे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से बहुत ही बढ़िया डाउन की तरफ गया हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मार्केट ने बना हुआ दिख रहा है। अभी देख सकते हो कि प्रॉफिट 300-400 का समथिंग का चल रहा है। इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, इसको छोड़ो अभी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट पहले देखो रेजिस्टेंस,
यहाँ पर मार्केट गया, बहुत ही बड़ा डाउन का मूवमेंट गया, यहाँ पर मार्केट गया, बहुत ही बड़ा डाउन का मूवमेंट गया। ये है पूरा का पूरा बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जब मार्केट नीचे से गया यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास, तो सबसे पहले इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है, रेजिस्टेंस को इसने क्या किया, ब्रेक किया। बट मेरा जो व्यू है वो फिक्स है कि मैं यहाँ पर कॉल ही बेचूंगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये देखो ये भी मेरे लिए रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो भाई साहब ये बोलेंगे ये एज अ सपोर्ट की तरह मार्केट में काम करता है, ठीक है। लेकिन ये मेरे लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा गलत अप्रोच है। और मार्केट कभी भी जैसे कि रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये देखो, ये यहाँ तक जो है हमारा ये एक्सटेंडेड एरिया है, ये है हमारा एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा जो जोन है, ये जो जितना एरिया है, यहाँ पर पूरा का पूरा सेलर्स का जोन है, ठीक है। देखो 3 तरह से ट्रेडिंग होती है। एक तो हो गया नॉर्मल ये लाइन वाली रेजिस्टेंस, इसको लोग ये मान लो कि एक बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरी बारी में आती है आप एक मैनुअली जोन बना दे रहे हो, ये आता है थोड़ा सा एडवांस, ठीक है, एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस में। अब तीसरी चीजें आती है एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, ये होता है प्रो, जिसको मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि देखो रीजन ये है कि भाई साहब आपको पता नहीं है कि जोन कितना बड़ा बना रहा है। अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा मार्केट गिर रहा है, भी प्रॉफिट देखो 600-700 के आसपास का चल रहा है। अब एक चीज़ समझ जाओ, मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में जाएगा ना, तो मेरे कोई बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं होने वाले, क्योंकि मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ट्रेल करके होल्ड कर लूंगा बड़े प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं टॉप पकड़ूंगा, टॉप पर मैंने एंट्री कर ली। यहाँ पर भी जैसे तो 700-800 का प्रॉफिट चल रहा है, टॉप पर एंट्री कैसे कर ली, 9:33 पर एंट्री करा हुआ है। तो 9:33 पर क्या था, मार्केट का टॉप था क्या बॉटम था, मार्केट का भाई साहब यहाँ पर टॉप था, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अभी वेट करते हैं मार्केट के नीचे जाने का, फिर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। अब देखो लाइंस बहुत लोग बनाते हैं, लाइंस से भाई साहब बना दिया हमने, ठीक है। कुछ लोग जोन्स बनाते हैं, जोन्स वो अपने अंदाज से बना लेंगे या फिर थोड़ा बहुत मार्केट देख के कुछ इस तरह से जोन बना देंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बेसिक टू एडवांस चीज़ें हैं। लेकिन मार्केट में एडवांस से भी ऊपर की चीज़ें हैं, वो है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मतलब लाइव, जैसे मार्केट यहाँ पर देखो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ तक देखोगे ये हमारा एक्सटेंडेड एरिया था। और एक्सटेंडेड एरिया मतलब कि पूरा का पूरा ये सब सेलिंग का एरिया ही है, ठीक है। ये हर दिन के लेवल पर, हर लेवल पर अलग अलग हो सकते हैं। अभी की बात करोगे तो 900-1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब एक चीज़ समझो फिक्स है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं कोई नुकसान नहीं लेने वाला हूँ। अब वो कैसे, मेरी बात समझो। अगर आप लोग जोन बनाओगे, ठीक है, मैनुअली इस तरह जोन बनाओगे, तो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा कि कितने पॉइंट्स का जोन बनाए, ये थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है। और सेकेंड थिंग, एक्सटेंडेड में जैसे कि यहाँ पर देखो 46,040 के आसपास से रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हुआ है और 46,120 के आसपास क्लोज हुआ है। मतलब लगभग यहाँ पर 80 पॉइंट के आसपास का ये हमारा एक्सटेंडेड जोन था, ठीक है, एक्सटेंडेड जोन था 80 पॉइंट का। अब हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस पर ये 20 पॉइंट का एक्सटेंडेड जोन हो, एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस हो, या फिर हो सकता है 50 पॉइंट का हो, 70 पॉइंट का हो। अलग अलग लेवल पर अलग अलग एक्सटेंडेड चीज़ें बनती है। तो जो एक्सटेंडेड सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही सारे कम लोगों को पता है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अभी हम देखते हैं, देखो अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा ही। अभी मार्केट सडनली नीचे ड्रॉप हुआ है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे ही कोई स्विंग बनाएगा ना, उसके नीचे शिफ्ट करके एकदम प्रॉपर होल्ड करेंगे और लंबे टारगेट के लिए वेट करेंगे। मार्केट में यहाँ तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी आप देख सकते हो 1400, 1500 यही प्रॉफिट चल रहा है, रनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और मार्केट लगातार गिर रहा है, ठीक है। एक चीज़ समझ जाओ कि अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहने कि मैं इधर के आस लगा के सिंपली होल्ड करूंगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आ जाएगा तो 2000, 3000, 5000 कुछ भी हो सकता है प्रॉफिट, उसके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, मैं छोटा मोटा प्रॉफिट में ही निकलूंगा, ठीक है। देखते हैं भी क्या होता है। तो फाइनली देखो हमने पोजीशन काट दिया है। मेरे को आज प्रॉफिट केवल 700 समथिंग के आसपास का हो पाया हुआ है। जिसकी वजह का ये था क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट यहाँ पर जब मैं ट्रेलिंग स्टॉप लगाया तो मार्केट ने इसको हिट कर दिया और फिर मार्केट ऊपर गया और फिर से मार्केट में दोबारा एंट्री हमारी बन रही है टॉप प्राइस पर हो। लेकिन मैं इस एंट्री को अवॉइड करूंगा, क्योंकि एक एंट्री में जो प्रॉफिट होगा तो मैं दोबारा ट्रेड लेना अवॉइड करता हूँ, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी देख सकते हो अभी पूरा का पूरा हमारे टॉप पर ही मार्केट चल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ से फिन निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी दोनों में डाउन का व्यू अभी मेरा रेडी है। हो सकता है मार्केट में डाउन का मूवमेंट आ जाए। तो देखो अभी तो मार्केट क्लोज हो गया ना, लेकिन आज मैं आप लोगों के आंखों के सामने पूरा मार्केट को डिकोड करूंगा और एकदम डेप्थ में बताऊंगा मार्केट में कि हम लोग आखिर मार्केट में देखते क्या है और एक्चुअल मार्केट में होता क्या है। पहले हम थोड़ा उसे समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो मार्केट में सबसे पहले हमारी एंट्री इधर के आसपास बनी है और मार्केट इधर के आसपास लो लगाया हुआ है।
इतने से मूवमेंट में ही मुझे 1:2 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि हमारे देखो लॉसेस बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसकी वजह से मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है। सेकंड थिंग, जब मार्केट यहाँ पर था, जब मार्केट यहाँ पर बॉटम लगाया इसने यहाँ पर उस समय, तो लगभग मेरे को 1700-1800 के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा था। बट हमने क्या किया, हमने इधर के आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया। जब मार्केट इसके ऊपर जाने लगा तो मेरी पोजीशन कटी, तो जिसमें मेरे को आज टोटल 700-800 के आसपास का प्रॉफिट टोटल बुक हो पाया है। लेकिन एक चीज समझो, इसी ट्रेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके करते हुए मैंने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा दिन जैकपॉट लिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये समझो, हर एक चीज़ के एक एडवांटेज होते हैं तो दूसरा डिसएडवांटेज भी होता है। ट्रेडिंग का एडवांटेज यही होता है कि आप प्रॉफिट पर रिस्क ले लेकर बड़ा प्रॉफिट लेते हो, लेकिन आज उसके डिसएडवांटेज में मेरे को प्रॉफिट कम हो गया और मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया। कोई बात नहीं है, अगेंस्ट चला गया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घाटे में चला गया। यहाँ पर दोबारा फिर से मार्केट में टॉप पर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री बनी हुई थी, जिसको मैं आपकी आंखों के सामने दिखा लेता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ पर अपना टॉप बॉटम स्ट्रेटेजी को हम लगाते हैं कि कहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री बनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में फिर से टॉप पर पहली एंट्री देखा आसपास बनी, जिस पर मैंने खुद ट्रेड किया, जिसके बाद मार्केट अगेंस्ट गया एंड दोबारा फिर से टॉप पर एंट्री बनी और मार्केट ने भाई साहब ये भी टारगेट दे दिया और पूरा का पूरा भयंकर जैकपॉट आज के दिन पर मार्केट ने दिया हुआ है, क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी वगैरह थी, इसके वजह से ये असर मिला हुआ है, बहुत ही बड़ा जैकपॉट। बट थोड़ी देर के लिए हम सब चीज़ों को हटा देते हैं और थोड़ा सा मार्केट को मैं समझता हूँ। देखो, पहली बात तो मैं नॉर्मली एक ही ट्रेड करता हूं। अगर मेरे को पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो गया देन मैं सेकेंड ट्रेड को हमेशा अवॉइड करता हूं, ये मेरा रूल है, क्योंकि हमारे एक ही सेटअप पर बहुत ही बढ़िया जैकपॉट प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। आज क्या हुआ, आज मेरे को पहला ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट बढ़िया था, लेकिन उसके बाद जब मार्केट अगेंस्ट गया तो मैंने छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ बुक कर लिया। मेरे लिए प्रॉफिट लॉसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे रूल्स हैं जो हमने बना रखा है, जिसी की बदौलत मैं हमेशा टॉप एंड बॉटम पकड़ पाता हूँ, ठीक है। एंट्री में कोई कमी नहीं है, एंट्री दोबारा फिर से मिला। अगर मैं इस एंट्री को पकड़ता ना तो आज बता रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया जैकपॉट मिलता, 10-12 जगह प्रॉफिट तो इजीली मिल जाता आज के दिन पर। 3 ही लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप ये मानो कि देखो प्रॉफिट 1-2 दिन अगर मान लो कि मैं आज 10-12 जगह प्रॉफिट कर ही लेता थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरा क्या होता है, उसके लिए मेरे डिसिप्लिन ब्रेक हो जाते। अगर मेरा डिसिप्लिन अगर ब्रेक हो रहा है तो किसी दिन ये समझ जाओ कि अगर मेरा आज डिसिप्लिन टूट रहा है तो किसी दिन मैं इसी ओवर ट्रेड या फिर रैंडम ट्रेड के चक्कर में जो मैं महीने का वीक का प्रॉफिट करूंगा ना, ये सब का सब प्रॉफिट एक दिन में चला जाएगा। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। और आप लोग ऑलरेडी अगर ट्रेडिंग करते हो तो ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो गया। आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बहुत बढ़िया पता होगा कि आप पूरे वीक में छोटे छोटे प्रॉफिट कर रहे हो, एक ही दिन ओवर ट्रेडिंग किया, सारा का सारा प्रॉफिट खत्म, एक ही दिन में पूरा का पूरा मंथ का प्रॉफिट खत्म। तो इसके लिए मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, मुझे डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब थोड़ा सा मार्केट को डिकोड करते हैं। देखो, अब आते हैं थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, आपको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे मैं 10 लाख का प्रॉफिट करूं, चाहे मैं 2 रुपये का प्रॉफिट करूं, लेकिन जो अभी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, इससे आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं ये सब का सब चीज़ें हटा देता हूँ। देखो, चार्ट पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। जैसा कि हमने तो पहले ही बता रखा था आपसे कि मार्केट रेड जोन पर जाएगा तो मैं सेलिंग करूँगा, मेरी सारी चीज़ें फिक्स थी। उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने एंट्री भी दिया, उसी के अकॉर्डिंग जैकपॉट भी दिया। अलग वो अलग बात है कि हमने उस पूरे जैकपॉट का आज मूवमेंट नहीं ले पाया क्योंकि हमने दोबारा एंट्री नहीं करी। कोई इसका मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि पहली एंट्री में भी जो हमने ट्रेड करके रखा हुआ था, इसमें एंट्री लेते ही सीधा मुझे प्रॉफिट दिखा, कोई लॉस का मुंह मेरे को उतना नहीं दिखा हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं मार्केट को। देखो, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्राइस सेक्शन को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। अब प्राइस सेक्शन में क्या होता है, प्राइस सेक्शन में 2-3 चीजें होती हैं। मैं आज देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे थोड़ी सी आपकी आंखें खुलेंगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बार बार बोलता हूँ। यहाँ पर देखो, प्राइस सेक्शन में बेसिकली 3 चीज़ होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड इसी का सबका यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसी सबका यूज करके कुछ लोग पैटर्न बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि कोई अलग से पैटर्न है, कोई ट्रेंड ब्रेक हो गया, यही चीज़ों का इस्तेमाल करके आप लोग ट्रेड करते हो, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा मार्केट में। आज इस बार प्राइस सेक्शन ने क्या बोल रहा था। सबसे पहला चीज़ देखो, आज मार्केट में किस हिसाब से मार्केट में काम हुआ है। सबसे पहले तो मार्केट में देखो यहाँ पर हुआ है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। कुछ लोग कैंडल को मानते हैं कि जिधर भी हाई लो ब्रेक होगा उधर हम कर लेंगे। पहला कैंडल विक वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, बहुत जितने लोगों ने बाइंग की होगी इधर क्या था उनकी तो बैंड बज गई होगी। अब बात कर लेते हैं प्राइस सेक्शन की। तो प्राइस सेक्शन का भी कुछ रूल होता है। पहले हम बनाते हैं रजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट है इधर के आसपास, तो इधर के आसपास मैं मान लेता हूँ कि एक हमारा रजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट बहुत ही बढ़िया यहाँ से डाउन का मूवमेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया,
क्यों? रेजिस्टेंस का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं? जहाँ से भी प्राइस बार-बार नीचे गिरे वो एक बढ़िया रेजिस्टेंस है। जैसा कि यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे प्राइस आया, मार्केट नीचे गया, यहाँ पर प्राइस आया, मार्केट नीचे गया, तो ये एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ लोग कैसे काम करते हैं, रेजिस्टेंस देखो पहले तो ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर ब्रेक हो गया मार्केट में, कुछ लोग बाई का प्लान करेंगे और लोग बोल देंगे ये रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट बन जाता है। इस तरह से उनका अप्रोच होता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों ने ब्रेक हुआ, कुछ लोग यहाँ पर एंटर करके फंसे हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि विग वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो। अब यहाँ पर देखो कि विग वॉल्यूम एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, तो कुछ लोग यहाँ पर, जो भी लोग प्राइस सेक्शन को फॉलो कर देंगे वो यहाँ पर ट्रैप होंगे, जितने भी लोगों ने बाई किया होगा। ठीक है, जैसे ही बाई करोगे मार्केट पूरा का पूरा वहीं से रिवर्स हो जाएगा। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग आज प्राइस एक्शन का यूज़ करके घाटा भी किए होंगे, कुछ लोग प्राइस एक्शन का यूज़ करके आज बेनिफिट भी लिए होंगे। अभी मैं लॉस लेने वाले की बात करूंगा, फिर मैं बेनिफिट लेने वाले की बात करूंगा, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आए। अब मैं बात कर लेता हूँ, मान लो अभी थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोग एकदम रियलिस्टिक लगे। लोग बोलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो या फिर किसी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो। देखो, टाइम फ्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको मर्जी वो इस्तेमाल करो। यहाँ से मैं एक ट्रेन बना लेता हूँ, यहाँ से आप सिंपली देख सकते हो। सिंपली देखो, टेलाइन बनाने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो लोअर लो कम से कम मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से टेलाइन बना लोगे, ये हो गया टेलाइन, ये गलत हो गया। ठीक है, कम से कम दो लोअर लो बनने चाहिए। यहाँ पर भी दो लोअर लो बने हैं, तो ये उस दिन के हिसाब से परफेक्ट है। सब चीज़ को बनाने के रूल होते हैं। आप सोचोगे कि इस तरह से बना दो तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दो लोअर लो मिले हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से ही ब्रेक हो चुका है। अब आपको काम करना आज के दिन पर, तो आप एक सिंपल यहाँ बनाओगे, पहला लोअर लो यहाँ पर टच किया हुआ है, सेकेंड लोअर लो यहाँ पर टच किया हुआ है मार्केट में। अब ये बात करते हैं उस प्राइस सेक्शन की जिसका इस्तेमाल करके लोग आज प्रॉफिट किए होंगे। नो डाउट प्रॉफिट भी किए होंगे, क्योंकि देखो, पहली बात तो चीज़ों को आपको फिक्स आना चाहिए। अब जितने भी लोग प्राइस सेक्शन को फॉलो करेंगे वो यहाँ पे भी तो फंसे होंगे, जरूरी तो है नहीं यहाँ नहीं फंसे होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल किए होंगे, क्योंकि ट्रेंड टूटा तो मार्केट में डाउन का मूवमेंट आता है, ये प्राइस सेक्शन का रूल है। यहाँ पर सेल किए, नो डाउट उनको आज के दिन पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं टॉप बॉटम स्ट्रेटजी वर्सेस प्राइस एक्शन की। बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं इसीलिए इसको डिकोड करने का आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लीजिए कि आप प्रॉफिट वाले बंदे में ही हैं। ठीक है, आप इधर के आसपास कहीं सेल करेंगे या फिर मैं भी इधर के आसपास कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। आप मान लो कि एकदम जस्ट ब्रेक होते हुए ही आपने सेल कर दिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ब्रेक होते हुए सेल कर दिया। अब आप अधिकतम कितना प्रॉफिट ले सकते हो? मैं मानता हूँ कि आप पोजीशन काटे ही नहीं अपना, आप मैक्स प्रॉफिट के लिए होल्ड कर लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपने उतने के लिए होल्ड कर लिया। नॉर्मली पीपल ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए आप एकदम अधिकतम प्रॉफिट के लिए वेट करिए। तो आपके पास 852 पॉइंट थे प्रॉफिट लेने के लिए, अधिकतम की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जितने भी लोग टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरे लिए जो सेल करने का एरिया था मेरे लिए और ज़्यादा ऊपर सेल करने की अपॉर्चुनिटी बन गई थी। तो अगर मेरी बात करेंगे आप, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं इधर के आसपास ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी सेल करने के लिए। और उस कंडीशन में मैं अगर अधिकतम प्रॉफिट के लिए होल्ड कर पाता तो मेरे लिए लगभग 1100 पॉइंट प्रॉफिट करने के लिए एरिया था आज के दिन पर। तो अब पहली बात, दो तीन चीज़ें और समझो। आप अगर प्राइस एक्शन इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास रूल्स होने चाहिए, रूल्स एकदम फिक्स होने चाहिए कि इधर के आसपास आपको क्या करना है। कॉल बेचना है, व्यू डाउन का है या पुट का है, आपका सारा चीज़ें देखो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताना कि प्राइस एक्शन पे आप यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर बाई करोगे कि यहाँ पर जो ट्रेंड मैंने बना रखा था इसको ब्रेक होने पर सेल करोगे। ठीक है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो बाई करो वो सपोर्ट बन जाता है, ट्रेंड ब्रेक हो आप सेल करो, ये सारे चीज़ें बेसिक्स में आते हैं प्राइस एक्शन के। ठीक है, लेकिन अब का जो मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा टफ होता हुआ जा रहा है। आपको एडवांस होना पड़ेगा, आपको एडवांस चीज़ें पता करनी पड़ेगी। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर कोई चैनल, फ्लैग पैटर्न, ये सब पैटर्न बनने से, ब्रेक होने से पहले भी आप उस मार्केट के मूवमेंट का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं आज फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में देख सकते हो, फिन निफ्टी में तो आज हम लोगों की एक ही एंट्री दिख रही है मेरे को, एकदम टॉप पर ही बनी हुई थी सेलिंग की। और भाई साहब उसके बाद यहाँ पर ऐसा तो रेड एरो के बाद ब्लू एरो, मतलब कंफर्म हो गया सेल की एंट्री। और उसके बाद एक ही एंट्री में कितनी बढ़िया जैकपॉट मिला हो। तो जितने लोगों ने फिन निफ्टी में आज काम किया ना टॉप बॉटम सेटअप पर, उनकी तो मौज ही होगी यार। बाकी अगर आप लोग भी ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, टॉप बॉटम स्ट्रेटजी कैसे यहाँ पर टॉप पर करता हूँ, कैसे बॉटम में करता हूँ, कैसे सारे लेवल निकल जाते हैं,
अब हमारा MTP 2.0 क्रैक द मार्केट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें पूरा का पूरा मैंने डिटेल में बता रखा है। एक्सटेंडेड सपोर्ट क्या होता है, एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस क्या होता है, कब कहाँ पर टॉप पकड़ना चाहिए, कब कहाँ पर बॉटम पकड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको डिटेल में सिखाई जाएगी। जैसे मैं सारे ट्रेड्स कर रहा हूँ वो सेम टू सेम आपको सिखाया जाएगा। और हाँ, एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि ये जितने भी कोई भी इंडिकेटर है वो इंडिकेटर मैं आपको किसी को नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये इंडिकेटर ओनली और ओनली टेस्टिंग पर्पस के लिए बना रखा है, रिसर्च करने के लिए बना रखा है। तो सीखने का अगर इंटेंशन होगा तभी ज्वाइन करना है। इंडिकेटर को ध्यान में रख के ये मत सोच लेना कि भाई साहब मैं इंडिकेटर देने वाला हूँ किसी को। बाकी इंडिकेटर के पीछे जो भी एंट्री बन रही है एकदम इंडिकेटर जैसे कि यहाँ पर टॉप पे बन गया, यही सेम सेटअप आपको सिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिकेटर से भी आसान कुछ कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो इंडिकेटर कैच नहीं कर पाता है, उसको भी वो चीज़ों भी आपको सिखा दिया जाएगा ताकि आप और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आप इसका यूज कर सको। और आप ऐसा नहीं है कि आप केवल निफ्टी बैंक निफ्टी में इस्तेमाल कर सको, आप किसी में भी किसी भी स्क्रिप्ट में भी एज पर रूल काम कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।